हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो खास करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने के बाद और इवन काफ़ी सारे कमेंट्स देखने के बाद जो मुझे ऐसा लगा मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली भी, जो मैंने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में इवन जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे ये भी मिले हैं कि दीदी बता दो कि प्लेसमेंट्स कैसी है बीएचयू की, या फिर जनरली अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो कैसी होती है। इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अभी बात कर लेते हैं हमारी यूनिवर्सिटी की। इसके साथ ही साथ मैं बहुत सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगी। इसको आप बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे लेके चलोगे, अपने माइंड में रखोगे और यूज़ भी करोगे। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने बीएचयू के आईआईटी डिपार्टमेंट को अलग करके, आईआईटी जो हमारी है उसको अलग करके बात करेंगे, क्योंकि वो एक अलग जोन है। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेडिशनल कोर्सेज़ को लेके चलेंगे, अलग अलग फैकल्टीज़ को लेके चलेंगे, जैसे सोशल साइंस, आर्ट्स, ऐसे लॉ हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया, इन सारे को। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल टोन में अगर बात करूँ तो जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज़ भी होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी होते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में आपका बीए आ गया, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए, उसमें भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो प्रैक्टिकली यूज़ किए जाते हैं। विद दैट अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ कर रहे हो, जैसे कि आपका बीबीए हो गया, ठीक है, या फिर अगर आप कोई और बीसीए वगैरह इन अदर यूनिवर्सिटी भी कर रहे हो, या फिर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपका प्रोफेशनल कोर्स में काउंट हो जाता है। ठीक है, बीकॉम भी आपका एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको इंटर्नशिप वगैरह मिल जाती है, लेकिन ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में आपको प्लेसमेंट्स हर जगह उपलब्ध नहीं रहती है। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा अलग सा सब्जेक्ट, आपने स्टैटिस्टिक्स या अलग सा कोई सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हो, तो शायद उसमें आपको प्लेसमेंट मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटी हर एक कॉलेज आपको प्लेसमेंट ऑफर करता हो। मैं पैकेजेस की बात एकदम एंड में बताऊंगी कि ग्रेजुएशन में कितने पैकेजेस होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना हाई पैकेज जाता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मोस्टली जो भी पैकेजेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं या जो भी आपको प्लेसमेंट्स ऑफर किए जाते हैं, स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो पोस्ट ग्रेजुएशन को ही ज़्यादा फोकस करते हैं। उसमें भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेज, अगर हम बात करें मास्टर इन टूरिज्म, ठीक है, या फिर मास्टर्स इन आपका डिफरेंट लैंग्वेजेस से रिलेटेड हो गया, नॉट इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड ऑल, अदर लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ मैं स्पेशली। विद दैट अगर आप बात करो तो एमए इन सोशल वर्क हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपका एमबीए हो गया आईबी से रिलेटेड, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड हो गया। ये जो आपका स्पेशल कोर्सेज है ना, जिनको हम प्रोफेशनल कोर्सेज कहते हैं, उसमें आपको प्लेसमेंट देखने को मिलती है। विद दैट अगर आप लॉ कोर्सेज में हो, 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो, या फिर अगर आप मान लीजिए बीएड कर रहे हो, तो उसमें आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिलेगी। अगर आप 3 इयर्स के कोर्स को लेके सोच रहे हो ग्रेजुएशन कोर्सेज में कि हाँ आपको प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या किसी भी अदर कॉलेज में, तो नहीं, अभी इतनी अच्छी प्लेसमेंट सेल हमारी डेवलप भी नहीं हुई है और उतना अच्छा पैकेज जाता नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इवेंचुअली जब आप मास्टर्स करते हो तो उसके बाद आपको लाइक आप अपने रेज्यूमे में मैक्सिमम लिख सकते हो कि हाँ मैंने ये एक सब्जेक्ट में या फिर ये ऑप्ट किया हुआ है, परस्यू किया हुआ है, तो वो आपकी फील्ड के अकॉर्डिंगली अगर आप उस कंपनीज़ में जाओगे या फिर प्लेसमेंट सेल में अपना फॉर्म डालोगे तो शायद वो आपको प्लेसमेंट मिल जाए, अगर वो आपका प्रोफेशनल या फिर कोई स्पेशल अलग सा कोर्स होता है। जैसे मैंने अभी 2-3 पॉइंट, जैसे मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, अगर आपने एमए इन स्टैटिस्टिक्स कर लिया हो या जियोलॉजी कर लिया हो, या ग्रेजुएशन में आपके पास कुछ अलग सा सब्जेक्ट हो, आप कॉमेंट कर सकते हो कि मैम ये वाले क्वेश्चन है मेरे प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो शायद मैं उस पर कमेंट बैक कर दूँ, ठीक है, आपको रिप्लाई कर दूँ, आपको हेल्प कर दूँ कि इस सब्जेक्ट में हमें प्लेसमेंट मिलती है, कितनी होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं अपने पास आउट ईयर को देखूँ 2021, जब अब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो डेटा भी मैंने आपको लिंक कॉमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली होगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। 2 लिंक है जो इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर सकते हैं। विद दैट वो आपको इमेज भी दिख रही होगी, ठीक है।
अगर हम इन जनरल देखें, ठीक है, मेरे पास डेटा ओपन करके मैंने रखा है 2021 का, जहाँ पे 5 ईयर यूजी प्रोग्राम यानी कि आपका लॉ वाला प्रोग्राम में अगर 60 स्टूडेंट BLLB में इनरोल होते हैं तो 60 के 60 आपके एलिजिबल हो जाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, क्योंकि प्लेसमेंट सेल है वहाँ पे। उसमें से 30 स्टूडेंट या फिर जस्ट 50% जितने इनरोल हुए होंगे उसके 50% आपके प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। ये डेटा है। और आपकी मैक्सिमम सैलरी कितनी होती है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ग्रेजुएशन स्टूडेंट की सैलरी कितनी होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। देखो क्या होता है ना कि एक यूनिवर्सिटी के पास कंपनीज खुद आती हैं कि हमारी ये कंपनी है, अपने प्लेसमेंट सेल में ऐड कर लो। जैसे MNCs कंपनी हो गई, बैंकिंग सेक्टर से हो गई, प्राइवेट सेक्टर से हो गई, ठीक है, या फिर नॉर्मल कंपनीज भी, जैसे आजकल बायजूस है, ठीक है, या फिर कोई और कंपनी है, ICICI बैंक है, तो वो अपनी तरफ से जाके कंपनीज डील करते हैं, जो भी उनका प्लेसमेंट सेल से रिलेटेड चीज़ें होती है उसमें डील करते हैं, और उसके बाद वो प्लेसमेंट सेल में आ जाती हैं कंपनीज। फिर आपका 1 राउंड इंटरव्यू होता है, 2nd राउंड इंटरव्यू होता है, फिर आप सेलेक्ट होते हैं। ये एक अलग प्रोसीजर वाली वीडियो में लेकर आ जाऊँगी। लेकिन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट का पैकेज कितना होना चाहिए आजकल, मैं अपने टाइम का भी बता दूँ या अभी के टाइम का भी बता दूँ, तो ऑन एन एवरेज आपका 5 LPA 6 LPA, इससे हाई ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को मिलेगा ही नहीं किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, जब तक आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं किए हो। प्रोफेशनल कोर्स इन द सेंस आपके पास BBA की डिग्री होनी चाहिए, BCA हुआ। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने BBA बोला तो BBA वाले को पैकेज मिल गया हो, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज इतना पैकेज आपका 7 LPA तक ग्रेजुएशन स्टूडेंट का जाता है, अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री भी हो तो भी, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन 2001 अगर 4532 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, उनके पास सीट्स थी, उसमें से 4012 स्टूडेंट प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल थे। अब एलिजिबिलिटी कहाँ से आती है, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन में या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करोगे या फिर आपके अच्छे स्कोर होंगे तो ऑब्वियसली बात है आप एलिजिबल होंगे। इस तरीके से सेलेक्ट भी किया जाता है, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, ठीक है। इंटरव्यू राउंड में आप कैसा परफॉर्म करोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। अगर इस पे भी वीडियो चाहिए ना कि हम एलिजिबल कैसे होते हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, कमेंट कर देना। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आएंगी, आप टॉपिक बताओ, मैं वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। यहाँ पे जो PG कोर्सेज़ के मैक्सिमम पैकेज गए हैं, यहाँ पे लिखा है कि 320 स्टूडेंट जो हैं वो प्लेस्ड हो गए थे। अब वो डेटा सही है कि नहीं वो मैं इतना फैक्ट नहीं खोजूँगी, लेकिन जो डेटा यहाँ पे मेंशन है ऑनलाइन आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, ठीक है। और ऑन एन एवरेज जैसे अभी मैंने बताया 7 LPA अगर जाता है ग्रेजुएशन के लिए तो 2 LPA ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है, 3 LPA बढ़ा दो। मैक्सिमम जो जाएगा, MBA की बात करूँ, आपने MBA डिग्री की है, 11 LPA 12 LPA 17 LPA, सबसे हाईएस्ट जो गया था IB में, MBA IB इंटरनेशनल बिजनेस में, वो 35 LPA गया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं। IIT में तो अलग ही सीन है, वो अलग है, ठीक है। आप यहाँ पे IIT को लेके नहीं आ सकते। मैंने BTech किया तो उसका बता दीजिए, वो आप जा रहे हो BTech करो, आपको जॉब मिल जाएगी आपके फील्ड के अकॉर्डिंगली, आपके डोमेन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल कोर्सेज़ और प्रोफेशनल कोर्सेज़ की, UG और PG की। अब आप बोलोगे कि मैम मैं अभी BA कर रही हूँ इस सब्जेक्ट में या फिर BA कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट में, तो मेरा पैकेज क्या हो सकता है। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र नहीं करती है ट्रेडिशनल कोर्सेज़ को, अगर ऑफ़र करती है तो वेल एंड गुड है, आप ज़रूर अप्लाई करिए। प्लेसमेंट सेल होता है, ठीक है, जॉब फेयर्स आती हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है, आपको सेमेस्टर्स में अच्छा परफॉर्म भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई भी कर सकते हो अगर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट वहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। आई एम इंक्लूडिंग एफिलेटेड कॉलेजेस ऑल्सो, आई एम इंक्लूडिंग एनी कॉलेज जो कि XYZ आपके गली मोहल्ले में भी होगा ना, तो वहाँ की भी बात कर रही हूँ, इन जनरल बात कर रही हूँ। ग्रेजुएशन का पैकेज 3 LPA से स्टार्ट होता है, 7 तक जाता है ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन का भी इसी तरीके से थोड़ा हाई जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी खासी डिग्री है, आपके पास एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है, आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका व्यवहार, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल सारी कुछ बेहतर है और आप इंटरव्यू भी क्रैक कर जाते हो, GD और PI राउंड भी अच्छा क्लियर कर लेते हो, GD PI राउंड भी बहुत अच्छे से होता है, वो सब क्लियर कर लेते हो तो आपका पैकेज भी अच्छा जाता है, अच्छा लग जाता है, ठीक है। जैसे 35 LPA अगर 50% हाइक के अकॉर्डिंगली गया है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 साल पहले, तो अब तो और ज़्यादा बढ़ेगा ना, है ना, तो ये अच्छी बात है। कोई भी डाउट हो आप इससे रिलेटेड मेरे से आप
कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो जितने भी डाउट्स हो। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, और प्लेसमेंट से जुड़ी हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया या फिर अप्लाई कैसे करते हैं वो सब आप पूछना कमेंट में, मैं बताऊंगी। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैंने टारगेट नहीं किया है क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होगी, तो वो आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं शायद वहाँ पर हेल्प कर दूँ। तो ग्रेजुएशन में ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेसमेंट लो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के पीछे रहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हम गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, साथ ही साथ बीए कर रहे हैं तो एमए में जाएंगे, एमए कर रहे हैं तो पीएचडी में जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट जो प्लेस नहीं होते हैं वो उनके पास जॉब नहीं होती है, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राइट, एसएससी में जाना चाहते हैं। तो जिनको प्लेसमेंट मिलता है वो भी बेहतर है, अच्छी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। जिनको प्लेसमेंट नहीं मिलता है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, भर भर के मेंशन करो जहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और कमेंट करके ये भी बता दो कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, किससे रिलेटेड होना चाहिए। और ये मैंने सिर्फ BHU को टारगेट करके नहीं बनाई है वीडियो, ये हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। जहाँ प्लेसमेंट सेल अच्छा होगा, जिस यूनिवर्सिटी का एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होगा, वहाँ आपको कंपनीज नज़र आएंगी। आई गेस यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छी है। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, टाटा।